बोलने वाली साक्षी और भाइयों के बीच में। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान। आमीन। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद और प्रभु जी आराधना करते हैं और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे से प्रभु जी इस वचन का प्रकाश मांगते हैं, क्योंकि प्रभु जी कोई भी इंसान इस वचन को बयान नहीं कर सकता और ना भी अपनी बुद्धि से समझ सकता है। परमेश्वर, तूने कहा है प्रभु कि मैं एक सहायक भेजूंगा और तुम्हें समझाएगा, बताएगा। इसलिए प्रभु जी तू जो वादा किया है उसको पूरा कर। इस पूरी कलीसिया के ऊपर प्रभु जी तेरे आत्मा का मसा हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, पूरी कलीसिया के आत्मिक कानों को खोल देना प्रभु जी, हृदय को नम करना, ताकि आज का वचन बहुत सारा फल लेके आ सके। और मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। दुनिया की जिंदगी को मारता हूँ, आत्मा की जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो प्रभु जी। मुझे शब्द देना, बल देना, आवाज देना प्रभु जी, बुद्धि देना, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे वचन को बोल सकूं प्रभु जी। तो कृपा और दया करना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे दोबारा। हाँ जी, 16 से पढ़ लेना भाई। एक 16 से पढ़ लीजिए। हाँ 16 से पढ़। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। 6 वस्तुओं से परमेश्वर बैर रखता है। वर्ण 7 है, वर्ण 7 है। हाँ जी, जिनसे उसको घृणा होती है, जिनसे उनको घृणा होती है। हाँ जी, पहली कौन सी है? अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आज हम इसको ही देखेंगे, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। 7 वस्तुएं, 7 बातें ऐसी हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ एक बात को देखेंगे कि घमंड से भरी हुई आंखें, चढ़ी हुई आंखें यहोवा को पसंद नहीं है। हालेलुया। पिछली बार हमने देखा था कि जिसकी आंखें परमेश्वर की ओर लग जाती हैं तो परमेश्वर कैसे उनके जीवन को बदलता है। हालेलुया। आज भी हम आंखों के ऊपर ही वचन को रखेंगे और परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है इसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो मैं करना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो कलीसिया है वो खुश और आनंदित ही रहे। क्यों? क्योंकि कलीसिया जो है उसका दुखों में से होकर गुजरना जरूरी है। हालेलुया। मसीह जो था वो दुखों और बड़ी परेशानियों से गुजर कर परमेश्वर के दाहिने हाथ में पहुंचा। हालेलुया। इसी तरह कलीसिया जो है वो भी दुखों और परेशानियों और झगड़ों और क्लेश और शैतान की ऐसी चालों से होकर गुजरेगी कि वो परमेश्वर के पास दाहिने हाथ में पहुंचे। हालेलुया। दाऊद जो था, जब उसको मसा किया गया तो उसके बाद उसका जीवन सरल होना चाहिए था, लेकिन पहले से कठिन हो गया। हालेलुया। पहले उसके पास एक काम था, भेड़ों को चारा देना। हालेलुया। वो अपने काम में मस्त था, उसका कोई भी दुश्मन नहीं था सिवाय शेर के, सिवाय रिछ के, सिवाय भेड़िए के। क्यों दुश्मन थे वो? क्योंकि वो दाऊद की भेड़ों को चुरा के ले जाते थे, उस पर हमला करते थे। तब दाऊद मसा नहीं था। हालेलुया। तो उसके जीवन में जो सब चल रहा था वो उसमें खुश था, आनंदित था। हालेलुया। लेकिन जब उसको मसा किया गया राजा होने के लिए, उसके बाद उसकी जिंदगी में इतने उतराव चढ़ाव आए, इतना ज्यादा परेशानी, इतनी ज्यादा जिल्लत, इतना ज्यादा उसके जीवन में दुख कि वो परेशान हो गया। हालेलुया। वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। हालेलुया। लेकिन जब उसको मसा किया गया, सबसे पहले उसका युद्ध एक योद्धा से हुआ। हालेलुया। मसा होने के बाद उसे ऐसे योद्धा से लड़ना था कि उस आसपास के नगरों में, आसपास के देशों में कोई भी उससे बड़ा योद्धा नहीं था। हालेलुया। ये उसकी परीक्षा थी। हालेलुया। उसके
खिलाफ हुए। हालेलुया। उसको खाना नहीं मिला, उसको कपड़े नहीं मिले, उसको अपने घर में रहने के लिए जगह नहीं मिली, उसके अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु, अपने ही राज के लोग नफरत करने लगे। हालेलुया। वो कह सकता था फिर इस मसा का क्या फायदा, वो कह सकता था फिर क्यों मैं परमेश्वर ने मुझे राजा होने के लिए मसा किया, क्यों परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को दुर्लभ कर दिया, क्यों परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में इतने ज्यादा परेशानियां, दुख, मुसीबतें रख दी। मैं भेड़ों को चराता था, मेरी जिंदगी सरल थी, अच्छी थी। हालेलुया। मैं लड़की से शादी करता, अपना परिवार चलाता, ओके, काम खत्म। लेकिन उसके बाद उसका जीवन इतना ज्यादा दुर्लभ और परेशानी से गुजरा कि वो कह सकता था कि परमेश्वर ये कैसे, तूने मसा किया, तूने मुझ पर हाथ रखा, तूने मुझे आशीष दी, लेकिन मैं इतनी परेशानियों से गुजर रहा हूँ, मैं इतनी तंगियों से गुजर रहा हूँ, मैं इतना नीचे गिर चुका हूँ कि मुझे कोई उठाने वाला नहीं है। मेरे अपने छोड़ के, मेरे घर वाले छोड़ के, मेरा राजा छोड़ गया, मेरे अपने दोस्त, यहाँ तक तो मेरी अपनी पत्नी, उसकी पत्नी भी उसको मजाक बनाने लगी थी। हालेलुया। देखिए, पर वो खड़ा रहा। हालेलुया। उसने कोई शिकायत नहीं की परमेश्वर से। उसके शैतान ने उसको इतना भगा भगा कर मारा, लेकिन वो खड़ा रहा, वो अपने मसा को लेकर खड़ा रहा। हालेलुया। उसने परमेश्वर को एक बार भी नहीं दुत्कारा। हालेलुया। इब्राहिम जो था, जब उसको घर से निकाला गया, परमेश्वर ने कहा तू अपने घर से निकल। आगे बहुत अच्छी जिंदगी थी उसकी। इब्राहिम जब अपने घर से निकला, उसके आगे उसकी जिंदगी सरल थी, आसान थी, खुशी वाली थी। कितनी परेशानियां थी उसको। वो अपने घर में कभी युद्ध नहीं लड़ा था उसने, किसी राजा के सामने जाके नहीं खड़ा होया, किसी राजा के सामने जाके हाथ नहीं बुलाया उसने, कभी अपनी पत्नी को किसी के लिए दिया नहीं उसने, जब वो अपने घर में था। जब वो अपने घर से बाहर निकला तब उसकी जिंदगी इतनी बदतर, इतनी परेशानी में, इतनी दुखों में गई कि वो वापस जा सकता था। वो अपने घर को झंडा लगा के आया था, ताला लगा कर आया था, वो जाता वापस अपने घर को, रहता नहीं प्रभु मैं नहीं तेरी इस बात को मानता, मेरी जिंदगी दुर्लभ हो गई है, मैं तो अच्छा था अपने घर में रहता हुआ। हालेलुया। वो कह सकता था कि नहीं था, लेकिन उसने प्रभु की आज्ञा को पूरा किया। हालेलुया। आज भी हमारी जिंदगियों में परेशानियां, दुख, शैतान की शक्तियां, बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप आज वापस चले गए, हालेलुया, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप खड़े रहे और आगे बढ़ते गए, हालेलुया, तो आपको परमेश्वर बहुत कुछ देने वाला है। हालेलुया। आप उसकी गिनती नहीं कर सकते। हालेलुया। आपके सोच विचार में भी नहीं आ सकता कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा हुआ है। हालेलुया। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, परमेश्वर उन्हीं लोगों को अपने सामने खड़ा कर देगा एक दिन। हालेलुया। हालेलुया। और उनके सबका न्याय आपके हाथ में दे देगा। हालेलुया। ऐसा इस बाइबल में लिखा हुआ। हालेलुया। हमें मजबूत रहना है। हमें थोड़े से दुख, थोड़ी सी परेशानियां, शैतान की थोड़ी सी मुसीबतों को देखकर डरना नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह जो था वो पूरे अंत तक विश्वास में पक्का रहा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तू अपनी जान देने तक विश्वासी और धर्मी रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर तुझे अपने साथ बिठाएगा। इतना कुछ वो सोच के रखा। हालेलुया। हालेलुया। सो ये थी बातें जो हमारे विश्वासियों के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ वचन है। हालेलुया। लेकिन आज हम वचन में जाएंगे कि परमेश्वर घमंड से भरी हुई आंखों को पसंद नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर आंखों से पता कर लेता है कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। इंसान के पास कोई भी ऐसी मशीन नहीं है, इंसान के पास कोई भी ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि वो इंसान की आंखों में देखकर उसका पूरा हाल बता दे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन परमेश्वर जो है इंसान की आंखों को देखकर बता देता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए कहता है कि घमंड से भरी हुई आंखें मुझे पसंद नहीं है। देखते हैं कहां कहां घमंड की आंखें चढ़ी हुई। निकालते हैं यशाया 26 शुरू से।
डब्बा नंबर 181 पंजाबी है। 854 निकाले जी सबने। छब्बीस शुरू तो इसने निकाले, शुरू कर दो। हिजकिया राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सनेरिब ने यहूदा के सब गढ़ने वालों नगरों पर चढ़ाई करके यहाँ पर देखिए हिजकिया राजा जो किस नगर का राजा है? यहूदा का राजा है। हालेलुया। यहूदा नगर बहुत अच्छे से कुशल से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, हर पास से हरियाली है, हर पास से खुशी है। लेकिन अशूर का राजा जो था उसने यहूदा नगर पर चढ़ाई की। हाँ जी पढ़िए। उनको ले लिया। हाँ जी। अशूर के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर हाँ जी। लकीश से यरूशलेम के पास हिजकिया राजा के विरुद्ध भेज दिया। हाँ जी। और वह ऊपरी पोखरे। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो राजा अशूर का राजा है वो क्या करता है? हिजकिया राजा के ऊपर चढ़ाई करके वहां को सब राजाओं को जीत लेता है। हालेलुया। और 18 आयत में ये लिखा हुआ है कि वो जो राजा था हिजकिया राजा, उसको वो बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पढ़िए। हाँ जी 18 बजे। हाँ जी 36-18। ऐसा न हो कि हिजकिया ये कहकर तुमको बहकाए हाँ जी। कि तुम यहोवा हमको बचाएगा, हाँ जी। क्योंकि और जातियों के देवताओं ने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से बचाया है। देखिए यहाँ पर अशूर का राजा जो है वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि हिजकिया राजा की बात पर ध्यान मत देना। हालेलुया। कि भाई तुम्हें यहोवा बचा लेगा। अशूर का राजा जो इतनी सामर्थ, इतनी ताकत, इतनी अकल, इतनी तलवारबाजी से निपुण है, कोई भी देश उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। यहाँ पर हिजकिया को चैलेंज नहीं है, यहाँ पर यहोवा यिरे को चैलेंज किया गया। हालेलुया। और यहाँ पर अशूर का राजा जो था वो अपने बल से अपनी आंखों को चढ़ाकर और हिजकिया राजा के सामने खड़ा होकर बोलता है कि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हाँ जी। हमात और अर्पद के देवता कहाँ रहे? हाँ जी। समरैम के देवता कहाँ रहे? हाँ जी। क्या उन्होंने शमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? हाँ जी। देश देश के सब वो देवताओं बताता है कि उन्होंने अपने देवी देवताओं, अपने परमेश्वरों की प्रार्थना की कि भी अशूर के राजा से हमें बचा लो, पर उनके राज क्या बचे हैं? इतिहास उठाकर देखो। किसको बोल रहा है? यहूदा के लोगों को बोल रहा है। हालेलुया। कि इन लोगों के इतिहास उठाकर चेक करो कि इन्होंने अपने परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाए हैं, दुहाई दी है, रोए, उपवास में गए, प्रार्थना में गए हैं। क्या मैंने इनको छोड़ा है? इन सब देशों को मैंने बंदी बनाया है। ये अशूर का राजा बोल रहा है घमंड से। हालेलुया। लेकिन अब उसने पंगा ले लिया है यहूदा के परमेश्वर से। हालेलुया। और यहूदा के परमेश्वर से पंगा लेना बड़ी बात है। हालेलुया। अब देखिए आगे क्या बोलने वाला है। देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? कोई ऐसा देश है जिसने अपने आप को मेरे हाथ से, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, अपने देश को मेरे हाथों से बचाया हो? हालेलुया। यहाँ पर अशूर का राजा जो है वो बड़े बल से, बड़ी घमंड से, बड़ी ताकत से, बड़ी आंखों को ऊपर करके बातें कर रहा है। हालेलुया। लेकिन अब उसका जो है युद्ध वो यहूदा के लोगों के साथ पड़ गया है। हालेलुया। और यहूदा के लोगों के लिए वो कुछ बोल रहा है। हाँ जी। फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? यहाँ पर इसने कुछ गलत खो दिया है। हालेलुया। यहाँ पर इसकी आंखें जो है अभी चढ़ी हुई है। हालेलुया। और ये भूल गया है कि यहोवा जो है वो चढ़ी हुई घमंड से भरी हुई आंखों को पसंद नहीं करता है। हालेलुया। तू जिन देशों को जीत कर आया है तू मुबारक है। तू जिन लोगों को बंदी बनाकर आया है तू धन है। तू जो कुछ लूट कर आया तू धन है। लेकिन आज तूने यहूदा और इस्राएल के परमेश्वर को ललकारा है, ये तेरे लिए अंत बात है। हालेलुया। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। हालेलुया।
उसने इजराइल के लोगों को नहीं, यहोवा परमेश्वर को ललकार दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर यहोवा ऐसा परमेश्वर है, वो हर जगह से अपने लोगों को निकाला। हालेलुया। अब देखिए आगे जाके 37 और उसकी 33 आयत में क्या होता है। इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय यूं कहता है, इसलिए यहोवा, अब देखिए पहले तो अशूर का राजा यहोवा के बारे में बोल रहा था। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर ये है, तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है। वो मिस्र के लोग ही थे जो निकलकर तुम्हें दे दिया उन्होंने। हालेलुया। मिस्र के लोग ही डर गए तुमसे, यरीहो के लोग ही डर गए तुमसे। हालेलुया। लेकिन मैं अशूर हूँ। हालेलुया। और मैं अशूर पर राज करता हूँ और मेरा प्रांत, मेरा राज्य पृथ्वी में कोने कोने पर है। हालेलुया। क्या यहोवा परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथों से बचा सकता है? अब यहोवा परमेश्वर ये बात सुनकर नीचे उतर आया और उसने अशूर के राजा के विरुद्ध उसकी आंखों को देखा कि इसकी आंखें चढ़ी हुई हैं। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने कुछ शब्द कहे। क्या कहे? इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यूं कहता है, यहोवा अशूर के राजा के विषय में बात करने लगा। सुनिए क्या मतलब है। वह इस नगर में प्रवेश करने, हाँ जी, वरना इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा। देखिए। हालेलुया। उसने कहा मैं तलवार चलाऊंगा, मैं तीर चलाऊंगा, मैं पता नहीं क्या कुछ चलाऊंगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कहता एक तीर भी नहीं चलने दूंगा मैं। वो क्या बातें कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। उसका एक तीर भी इजराइल की तरफ नहीं आ सकता। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश, बहुत सारे ऐसे बड़े आदमी हैं जो इजराइल के ऊपर बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े मिसाइल फेंकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका यहोवा परमेश्वर उनकी मिसाइलों को रास्ते में ही भस्म करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अशूर के राजा के बारे में विषय में बात कर रहा है कि अशूर के राजा का एक भी तीर अगर इजराइल पर गिर गया तो मैं परमेश्वर नहीं। हालेलुया। आगे देखिए क्या परमेश्वर चेतावनी। और ना मैं ढाल लेकर इसके सामने आने जाना इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। परमेश्वर कहता है इसके सामने भी नहीं आने पाएगा। हालेलुया। ये बात तो एक है कि वो अंदर घुस जाए, इसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं ऐसा करने वाला हूं। ऐसी पृथ्वी को पलटने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज शैतान हमारे तरफ चाल लेकर, शैतान बहुत सारी बातें हमारे पास लेकर आता है, बहुत सारे तरीके से हमें परेशान और बर्बाद करना चाहता है, लेकिन वो हमें नहीं ललकार रहा, वो यहोवा परमेश्वर को ललकार रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है वो कुछ समय के लिए चुप है। हालेलुया। लेकिन जब वो उठेगा, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। मलाकी में लिखा हुआ है। हालेलुया। मलाकी में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर उठेगा और उसका ऐसा क्रोध भड़केगा कि लोग मृत्यु को मांगेंगे लेकिन उनको मृत्यु तक नहीं दी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा समय आने वाला इस कलाम में लिखा हुआ है और ये कलाम सत्य है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कहता है आकाश पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन जो मैंने बोल दिया है वो पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसका क्रोध जब बढ़ता है देखना क्या होगा। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा को बोल रहा था लेकिन सुन परमेश्वर रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर का क्रोध बढ़ता और परमेश्वर ने कहा एक तीर क्या, वो सामने भी खड़ा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। मैं ऐसा समा पलटने वाला हूँ। आगे देखते हैं। जिस मार्ग से वह आया है, हाँ जी, उसी से वह लौट भी जाएगा, उसी से वह लौट भी जाएगा, और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। हाँ जी, यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने उसी वक्त स्टैंड लेकर इस वाणी को इस परमेश्वर के यशायाह नबी के पास भेजा गया। हालेलुया। कि जाके अशूर के लोगों और उसके राजाओं को बोल दे कि परमेश्वर तेरा ऐसा हाल करने वाला है। क्या वाकई परमेश्वर ने उसका ऐसा हाल किया? क्या वाकई परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को बदला? क्या वाकई परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया? पढ़ते जाइए आगे, बहुत कुछ है। हाँ जी। क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। हाँ जी। तब यहोवा का दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को यहोवा मारा। के
दूत ने निकल कर, हालेलुया, यहोवा का दूत आया है। हिजकिय्याह राजा नहीं आया, उसका कोई सेनापति नहीं आया, उसका कोई सेना में कोई अधिकारी नहीं आया कोई तलवार लेके। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर का दूत असूर की छावनी में चला गया, हालेलुया, अकेला ही, बिल्कुल, हालेलुया। और वहां पर जाकर कितने लोगों को मारा? 1,85,000 लोगों को मार दिया, हालेलुया, एक आदमी ने, हालेलुया। अभी आगे भी कुछ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर को ललकारना, यहोवा परमेश्वर को भड़काना बहुत भयंकर बात है, हालेलुया। आगे देखिए, हाँ जी। और भोर को जब लोग उठे, हाँ जी, तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। जब भोर को लोग उठे और क्या देखा कि हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। पता ही नहीं चला 1,84,000 लोग कैसे मरे गए, हालेलुया। यहाँ पर अगर नगर में एक आदमी भी मर जाए तो पूरे नगर में हलचल हो जाती है, नहीं हो जाती? वहां पर 1,84,000 लोग मारे गए और किसी को कानों कान खबर तक नहीं पहुंची। सुबह पता चला उनको, हालेलुया, कोई भी आवाज नहीं आई मरने की, किसी की चीख तक नहीं निकली, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ऐसे बदला लेता है अगर वो बदला लेने पे आ जाए, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम बदला मत लो, तुम्हारा बदला लेना परमेश्वर के हाथ में है, हालेलुया। हमने तो माफ करना है, हालेलुया। हमारा काम है माफ करना, यहोवा परमेश्वर का काम है बदला लेना, हालेलुया। असूर के 1,84,000 लोग रातों रात दफन किए गए, किसी को कानों कान खबर तक नहीं गई, हालेलुया। असूर का राजा बुद्धिमान ज्ञानवान, जहां तक के हर देश और नगर की खबर रखने वाला, उनकी खबर आज तक बाहर नहीं गई, हालेलुया। देखिए हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, हालेलुया। आगे भी बहुत कुछ है, पढ़िए। तब अशूर का राजा सनेरीब चला जल दिया जी, और लौट कर नीनवे में रहने लगा। वह वहां से भागा और भागकर कहां रहने लगा? निनवे शहर में भाग गया, हालेलुया। और वहां पर भी कुछ है, निनवे शहर में भी, हालेलुया। देखो यहाँ पर दूत जो है उसने किसको छोड़ दिया? सबको मार दिया ना, किसको छोड़ा? सिर्फ राजा, हालेलुया। राजा को पूरी अंदर तक उसको बता कर मारेगा परमेश्वर, हालेलुया। आगे देखना, हाँ जी। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था। देख कहाँ रहने लग गया? वो महल में नहीं रह रहा, अपने किसी दोस्त के घर में नहीं रह रहा, अपने पड़ोसी के घर में नहीं रह रहा, वो एक ऐसी जगह पे चला गया और वहां पर वो उपासना कर रहा है, हालेलुया, अपने परमेश्वर की। आगे देखना क्या होता है कि इतने में उसके पुत्र अदरमलेक और शरेसेर ने उसको तलवार से मारा। उसने मारा, बेटों ने मार दिया, उसके अपने बेटों ने ही उसे मार दिया। कैसी बात है, हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर? इस घटना को देखकर आपको क्या लगता है? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ आंखें निकालना, हालेलुया। समझ लेना कि परमेश्वर के खिलाफ कर रहे हो, हालेलुया। एक धर्मी जन के खिलाफ अगर कोई बात चल रही है, कुछ बुरा, कुछ ब्योन चल रही है, कुछ बुरा सोच रहे हो, कुछ बुरा करने वाले हो, कुछ बनाकर रखा हुआ है, हालेलुया, तो सोच लेना वो आपने परमेश्वर के लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि परमेश्वर के खिलाफ किया हुआ है, हालेलुया। और उसका इनाम परमेश्वर ऐसा देने वाला है, असूर के राजा को याद कर लो, हालेलुया। मारने वाला उसे कोई राजा नहीं था, कोई योद्धा नहीं था, दाऊद नहीं था, हिजकिय्याह राजा नहीं था, यशायाह नहीं था, उसके अपने ही बेटों ने उसका कत्ल कर दिया, बिल्कुल, हालेलुया। कहाँ किया? मंदिर में जहाँ दंडवत कर रहा, हालेलुया। ओ लॉर्ड, देखिए इसलिए यहोवा परमेश्वर को चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं है। इसलिए किसको ललकारा है? हालेलुया। किसको तुच्छ गिना है? हालेलुया। बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर के हाथों में जाना बहुत भयंकर बात है, हालेलुया। उसके मुंह से आग निकलती है, हालेलुया। उसके वचन बड़े सामर्थी वचन है, हालेलुया।
ध्यान से परमेश्वर के हाथों में जाना। अगर आपने परमेश्वर को कबूल किया है, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन किया है, तो ध्यान से हर कदम फूक फूक कर परमेश्वर की तरफ बढ़ना। हालेलुया। वो बड़ा चलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने लोगों की, अपने एक दास की इज्जत को भी अपनी इज्जत समझता है। हालेलुया। वो एक संदूक जो कि लकड़ का बना हुआ है, उसकी इज्जत को भी वो अपनी इज्जत समझता है। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने मन्ने में से गिरे हुए कुछ टुकड़ों को भी अपनी इज्जत समझता है। हालेलुया। तो उसकी इज्जत को हमें कितना आदर और सत्कार से लेना चाहिए। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है, उसे हमें इज्जत देनी होगी। अशूर का राजा अगर उसे इज्जत देता तो परमेश्वर हंसकर उसे पूरा इजराइल दे देता। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने फिलिस्तीन को इजराइल के हाथों में नहीं कर दिया? हालेलुया। कि यरूशलेम नगर के लोगों को परमेश्वर ने योशुआ के हाथों में नहीं किया? कि मिस्र के लोगों को परमेश्वर ने इजराइलियों के हाथों में नहीं किया? कि दाऊद के हाथ में परमेश्वर ने गोलियत को नहीं किया? क्या आपके हाथ में परमेश्वर इस संसार को नहीं करेगा? हालेलुया। वो कर सकता है। हालेलुया। बस विश्वास। हालेलुया। ये विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। हालेलुया। वो घमंड से भरी हुई आंखें बिल्कुल पसंद नहीं करता। 7 गुना आए हैं अभी तो एक ही लिया हमने। हालेलुया। अशूर का राजा जिसको कोई भी योद्धा कत्ल करने में असमर्थ रहा, जिसकी सेना को ललकारने के लिए कोई भी आगे नहीं आया, जिसको मारने के लिए बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे, बड़े बड़े शस्त्र फेल हो गए, यहोवा परमेश्वर ने उसके बेटों से उसका कत्ल करवा दिया। बिल्कुल। हालेलुया। ओहो, देखिए ऐसा हो सकता है आपके खिलाफ अगर कोई भी चाल चल रहा है, कोई भी जादू टूना चल रहा है, वो उसके ऊपर ही जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मेरे लोगों के ऊपर जादू टूना नहीं चलेगा। मेरे लोगों के ऊपर कोई भी हथियार मेरे लोगों के ऊपर शैतान की कोई भी शक्ति फिर क्यों घबराना, क्यों डरना? हालेलुया। परमेश्वर हमें जिताने वाला है। हालेलुया। देखिए एक और वाक्य देखते हैं, हम निकालते हैं दानियल उसका 3 उसकी 13 से। यहाँ पर भी कुछ है। इसका 34 8 से पढ़ लीजिए, सही है। हाँ 8 से। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। देखो कसदी लोग, कसदियां हैं। हाँ जी, पक्का कसदियां हैं। हाँ कसदी। हाँ बाबुल कुछ लोग, ठीक है। कसदी लोग। और कसदियों में कौन रहता था? कसदियों के देश में कौन रहता था? दानियल, उसके यार दोस्त। पीछे चले जाइए। कसदियों में कौन रहता था? निम्रोद। और पीछे चले जाइए। अब्राहम। हाँ इब्राहिम। इब्राहिम जो था वो कसदियों के देश में रहता था ना, ऊर नाम देश में रहता था, वो कसदियों का एरिया था। हालेलुया। और परमेश्वर इसीलिए वहां से निकालना चाहता था, क्योंकि कसदियों के लोग जो थे वो चुगली करने में सबसे श्रेष्ठ थे। हालेलुया। वो परमेश्वर के लोगों को भरमाने और ब्योत करने में और उनको फंसाने में सबसे ज्यादा चतुर थे, चुस्त थे। हालेलुया। और कसदियों के नगर में से कुछ लोग राजा के पास आए। यहाँ पर राजा कौन है इस समय? हाँ पढ़िए आगे। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए। हाँ जी। और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। क्या करने लगे वो? चुगली करने लगे। कपट से। हालेलुया। कपट से यहूदियों की चुगली करने लगे। हालेलुया। वो प्लान बनाकर आए। हालेलुया। वो सीधा यहूदियों के पास नहीं गए, वो राजा के पास गए। उसने सबसे बड़े राजा को मूर्ख बनाने के लिए प्लान किया। हालेलुया। तो बड़ा कौन हुआ? यहाँ पर राज्य किसका है? इस नगर में राज्य किसका है? नबूकदनेस्सर राजा का राज्य है ना। पर अगर नबूकदनेस्सर राजा किसी की बातों में आ जाए तो फिर राज्य किसका हुआ? लोगों का।
जिनकी बातों में वो आ गया। हालेलुया। अब यहाँ पर मुकद्दर राजा है, लेकिन बातों की किसमें आ गया? वो कसदियों के लोगों में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो लोग बोलने में बड़े मीठे, बड़े प्यारे, बड़े सुंदर, बड़े सहन अच्छे, देखने में बड़े हो। हालेलुया। लेकिन इजराइली जो बात दिल में है वो मुंह पे है। हालेलुया। वो सीधे हैं, वो सीधा चलते हैं। हालेलुया। आज भी मसीह लोग जो दिल में है वो मुंह पर है। हालेलुया। पीठ के पीछे कुछ भी नहीं है, वो साफ है। हालेलुया। देखने में वो कड़वे हैं, देखने में वो थोड़े से ऐसे चाल चलन वाले हैं। हालेलुया। पर दिल के साफ है। हालेलुया। आज मेडिसिन देख ली, जितनी मर्जी मेडिसिन देख लो, वो सब कड़वी होती है, लेकिन वो जो अंदर जाती है तो वो आराम करती है। ऐसा ही है ना? आज इजरायली देखने में कड़वे हैं, बोलने में कड़वे हैं, ठीक है ना, रहने में कड़वे हैं, लेकिन दिल के साफ है। हालेलुया। यहाँ पर कसदी के लोग जो हैं वो देखने में सुंदर हैं, मीठे हैं, बड़े मनभाव लोग हैं, लेकिन अंदर से उनके कड़वाहट है। उन्होंने प्लान किया राजा को फंसाने का। पहले प्लान किया राजा को फंसाने का, और फिर प्लान किया यहूदियों को फंसाने का। हालेलुया। और वो राजा के पास गए कुछ बातों को लेकर, और बातों को लेकर वो राजा के पास गए और राजा को वो सलाह दी यहाँ पर, और राजा जो है उसकी सलाह के अंदर आ गया। हाँ जी, पढ़िए। मुकद्दर राजा से कहने लगे हे राजा तू चिरंजीवी है। ओ क्या है? वो राजा को बड़ी फूंक दे रहे हैं, हवा ले रहे हैं। हालेलुया। और राजा को हवा लेना बहुत पसंद है। हालेलुया। ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इधर उधर की बातों सुनना बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। हालेलुया। उसकी बात उसको करो, उसकी बात इधर करो, और सुनने वाले को बड़ा आनंद आता है। हालेलुया। उसको अच्छी रोटी दे दो, अच्छा घुमा लो, अच्छी पिक्चर दिखा लो, जो मर्जी कहने दे दो, उतना आनंद नहीं आता जितना इधर उधर की बात सुनने में आनंद आता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे। हालेलुया। मिल जाएंगे आपको बहुत सारे लोग ऐसे। हालेलुया। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे जाके पहले राजा को धन्यवाद किया और कुछ ऐसे शब्द कहे, राजा उसकी बातों पर ध्यान लगाने लगे। हाँ जी, क्या कहने लगे? हे राजा तूने तो ये आज्ञा दी है, हाँ जी, कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सरंगी, सितार, सेनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, हाँ जी, वह गिरकर उसे सोने की मूर्तियों को दंडवत करे, हाँ जी, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, हाँ जी, वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देखिए यहाँ पर क्या होता है। हालेलुया। वो राजा को बताते हैं कि राजा तूने आज्ञा दी है। हालेलुया। हालांकि ये आज्ञा निकलवाने वाले भी यही लोग हैं। हालेलुया। ये सारा प्लान करने वाले भी यही लोग हैं, राजा को भरमाने वाले भी यही लोग हैं, राजा को इजराइलियों के खिलाफ खड़ा करने वाले भी यही लोग हैं, आग की भट्टी को जलाने वाले भी यही लोग हैं, और इजराइलियों को आग में फेंकने वाले भी यही लोग हैं। हालेलुया। ये सब प्लान करने वाले राजा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हालेलुया। और प्लान को सक्सेस करने के लिए पूरी जद्दोजहद चल रही है, पूरी प्लानिंग चल रही है, पूरी जोर से काम चल रहा है। हालेलुया। और राजा को बता रहे हैं कि राजा को नहीं पता कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है। राजा को ऐसा राज्य होता है जो पूरे नगर के एक एक पुरुष को याद रखे कि ये क्या करने वाला है, वो क्या करने वाला है, इस नगर में क्या हो रहा है, वहां पर क्या होगा। हालेलुया। और ये लोग आए हैं और ये आकर बोलने लगे कि राजा तूने तो ऐसी बात बोली है। राजा ने कहा ठीक है, मैंने बोली है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है कोई? आगे देखिए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हाँ जी, नामक उस यहूदी पुरुष हैं, हाँ जी, जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत से कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। देखिए यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में से, हालेलुया, बेबीलोन का राज पूरी दुनिया पर था। हालेलुया। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 आदमी उसको ऐसे मिले, ऊपर ही नजर है इनकी। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हालेलुया। ये 3 पुरुष ऐसे हैं जो इस राजा की बात पर सहमत नहीं है। हालेलुया। अगर पूरी दुनिया मान रही है, कोई बात नहीं, 2-4 बंदे 5 बंदे अगर नहीं भी मान रहे, कोई चक्कर नहीं, छोड़ दो इस बात को। हालेलुया। तो प्लानिंग खत्म हो रही है ना, प्लानिंग खराब हो रही है। हालेलुया। जब तक किसी को दंड ना मिले, जब तक कोई मरे ना, जब तक किसी की लाशें ना देखे, इनको आनंद नहीं आता। हालेलुया। होते हैं ना कुछ आदमी, जब तक अपने घर में खुशी है, अपने घर में गाड़ी आ गई, अपने घर में बंगला आ गया, अपने घर में पैसे आ गए, सोना चांदी, बच्चे बाहर सेट हो गए, सरकारी नौकरियां मिल गई, घर में खुशी खुशी है, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता उनको जब तक पड़ोस वाला मरे ना, पड़ोस वाला भूखा ना रहे, पड़ोस के घर में क्लेश ना हो, तब आनंद मिलता है। ये चीज थोड़ा ना देती है उनको। हालेलुया। ऐसा ही है ना, यहाँ पर भी यही चीज है।
पूरे राज्य में कुशल चल रहा है, पूरा राज्य आनंद में चल रहा है, पूरे राज्य में पूरा अच्छा सब कुछ, खाना पानी सब चीजें अच्छी है। हालेलुया। लेकिन खुशी, इन जे खुशी थोड़ा उनको पसंद है, उनको पसंद है कि वो किसी का खून देखना चाहते हैं, किसी की लाशों को देखना चाहते हैं, किसी माओ के बच्चों को जलते हुए देखना चाहते हैं। हालेलुया। 3 आदमियों को ये पकड़कर फोकस करके लेकर आए हैं राजा के पास, और राजा क्या कहता है? हाँ जी। उन पुरुषों ने, हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। हाँ जी। वह तेरे देवता की उपासना नहीं करते। हाँ जी। और जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी की कराई है, हाँ जी, उसको दंडवत नहीं करते। देखिए यहाँ पर शद्रक, मिशक, अबेदनगो और दानियल जो है वो बहुत वर्षों से इस राज्य में रह रहे हैं। हालेलुया। राजा इनके काम को भी जानता है, राजा दानियल को भी जानता है, राजा शद्रक, मिशक, अबेदनगो को भी जानता है, तब से जानता है जबकि उनके चेहरों पर नूर था। हालेलुया। जो जिसने ये वचन पढ़ा है वो समझ गए मैं कहां पर बात कर रहा हूं। हालेलुया। जब बेबीलोन ने इजराइल के ऊपर हमला किया, उसमें से बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर लाया गया और कुछ अच्छे नौजवान तगड़े लाकर यहाँ पर राजा के सामने खड़े किए गए और उनसे कहा गया कि इनको राजा, जो राजा खाना खाता है वैसे ही खाना इनको दो। हालेलुया। पर उन्होंने मना कर दिया, 4 लोगों ने, दानियल, शद्रक, मिशक, अबेदनगो ने। हालेलुया। और कहा, हे राजा, तू पता नहीं 1 महीने बाद, पता नहीं कुछ समय बाद जो तू देखना चाहता देख लेना, अगर हमारे अंदर, हमारे चेहरे के ऊपर इनसे ज्यादा नूर ना हुआ तो कहना। हालेलुया। तो राजा सब चीजें देख के हैरान रह गया था, पता है आपको? हालेलुया। वहां पर डॉक्टर फेल हो चुके थे, डाइटिशियन फेल हो चुके थे, जो बढ़िया बढ़िया खुराक अपने लोगों को दे देते। हालेलुया। राजा ने इंस्ट्रक्शन, हालेलुया, बहुत कड़ी इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि जो अच्छे पुरुष हैं, नौजवान हैं, उनके लिए डाइट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अस्पताल में होता है ना, जो अस्पताल में काम करते हैं उनको पता है, जो मरीज होते हैं वहां पर कोई भी डाइट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जो डॉक्टर ने लिख दी है उससे एक भी बिंदु इधर उधर नहीं हो सकता। हालेलुया। और राजा ने ये बोला हुआ था कि जो डाइट तुम इन लोगों को दोगे वो डाइट चार्ट मेरे से ले लो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर दानियल, मिशक, शद्रक, मिशक, अबेदनगो ने उस डाइट चार्ट की निंदा की और उसने साग-पत खाकर ही परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। हालेलुया। आज वही शद्रक, मिशक, अबेदनगो जो है वो राजा के सामने पेश किए गए हैं। हालेलुया। लेकिन राजा उसके उस परमेश्वर के किए हुए काम को भूल चुका है, वो सिर्फ उनकी मीठी बातों में आ गया कसदी के लोगों को। हालेलुया। और फैसला किया, वो भड़क गया, गुस्सा क्रोधित में आ गया। हालेलुया। वो शद्रक, मिशक, अबेदनगो के काम को देख के खुश नहीं हुआ कि इसने मेरे नगर में, मेरे देश में, मेरे इस काम में कितनी मेरी मदद की है। हालेलुया। बल्कि खिलाफ हो गया कुछ लोगों की बातें सुनकर। हालेलुया। होता है ना, जॉब करते हैं, जब आपके बारे में मालिक के साथ कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं। हालेलुया। आप काम बड़ी ईमानदारी, बड़ी अच्छी तरीके से परमेश्वर का डर भय में काम करते हो और अपने मालिक के लिए हमेशा वफादार रहते हो और बहुत उनको कमा कर देते हो। लेकिन कुछ लोग जो काम नहीं करते, कुछ उनका काम होता है, भाई मैं देखूं कौन बुरा कर रहा है, मैं जाके मालिक को बताऊं। ऐसे होते हैं ना, और मिलेंगे भी आपको। वो आपके काम के बारे में नहीं बताते, ये काम कितना अच्छा कर रहा है, ये कितना ईमानदार है, कितना कमा कर दिया हमें, कितनी तरक्की दी है। वो बताएंगे इसमें कमियां क्या क्या है। कुछ लोगों को कमियां के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, वो अच्छाइयां कम देखते हैं और कमियां ज्यादा देखते हैं। हालेलुया। अगर यीशु नासरी हम में से कमियां देखने आता, हालेलुया, यहाँ पर रुकिए। जैसे आज हम एक दूसरे की कमियां देख रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां देख रहे हैं, अगर यीशु नासरी अगर हमारी जिंदगी को देखता और हमारी जिंदगी को देखकर न्याय करता, तो दिल पर हाथ रख के बताइए क्या आप बच सकते हैं? नहीं। हालेलुया। इंसानों से छुपा सकते हैं, घर वालों से छुपा सकते हैं, अपने बच्चों से छुपा सकते हैं, अपनी बीवी से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कैसे छुपाओगे? हर रोज सैकड़ों गुनाह करके सोते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर फिर भी हमसे करेगा। आमीन। हालेलुया। और हम एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की बातों को उठाकर पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं। परमेश्वर का वचन यह सिखाता है, हालेलुया, परमेश्वर
परमेश्वर तो ये कहता है कि तुम अपने सताने वाले, अपने अपने जिनको तो दुख देते हैं उनके लिए भी प्रार्थना कर। हालेलुया। करता है प्रार्थना, बल्कि उसकी बुराई को आगे लेके आता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन जो आपको सिखाना चाहता है। हालेलुया। पता नहीं, पर मैंने एक बात सुनी थी किसी से कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। इस बात में बहुत बड़ी जो गहराई है, प्रकाश है, वो कोई कोई समझ सकता है। हम चंगे नहीं हैं और हमारी निगाह में कोई बुरा नहीं है। जो इंसान ये सोचना शुरू कर दे तो ये दुनिया पवित्र हो जाए। हालेलुया। ये दुनिया पवित्र हो जाए। इजराइली जो अपने आप को बड़ा धर्मी, बड़े ज्ञानवान, बड़े पवित्रताई में समझ रहे थे, उन्हीं ने ही अपने यहोवा परमेश्वर के हाथों में कील ठोक दिए। पता ही नहीं चला। ज्ञानवान थे, वचन पढ़ते थे, हर रोज दुआ करते थे, हर रोज फास्ट रखते थे, रोज परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते थे। हालेलुया। और इतनी बात से चूक गए। कौन सी? कि यीशु ही होगा। हालेलुया। ऐसे होगा, आज भी ऐसे ही होगा। लोग बुराइयां देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, और परमेश्वर आएगा और अपने लोगों को उठा के ले जाएगा। और फिर भी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो तो पता नहीं कहां गए। हालेलुया। वो जाते हैं, उनको देखेंगे भी, लेकिन फिर भी बुराई को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। आज यहाँ पर भी यही हो रहा है। आज हमने एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे के लिए प्यार आगे लेके आना है, और एक दूसरे के लिए खड़े होना है। हालेलुया। परमेश्वर तो हमें ये सिखाता है। हालेलुया। अगर शद्रक, मिशक और अबेदनगो कह देते सिर्फ हमने नहीं, तेरे आगे घुटने टेके, एक और है दानियल, उसने भी नहीं टेके। वो ले सकते थे नाम? ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे? 4 थे ना, 3 पकड़े गए। हालेलुया। एक अभी भी बीच में है। हालेलुया। जो दंडवत नहीं करता। हालेलुया। जो सिर्फ अपने परमेश्वर के आगे ही दंडवत करता है। लेकिन शद्रक, मिशक, अबेदनगो ने उनके बारे में एक भी बात नहीं बताई। हालेलुया। क्योंकि वह बुराई नहीं देखते, वह सिर्फ अच्छाई देखने के लिए पैदा हुए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कसदियों के लोग शद्रक, मिशक, अबेदनगो, दानियल की बुराई देखकर राजा के पास पहुंचे, लेकिन शद्रक, मिशक, अबेदनगो जो है वो दानियल की पवित्रता को देखकर चुप रहे। हालेलुया। और जब राजा के सामने ये बात पहुंची और राजा की आंखें अब चढ़ गई। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। हालेलुया। शद्रक, मिशक, अबेदनगो, दानियल काम कर रहे थे, राज्य आगे बढ़ रहा था, सोना चांदी पैसा धन दौलत बहुत सारे राज्य जो है वो मिलाए जा रहे थे। राजा धनी से और धनी हो रहा था, कुशल से और कुशल हो रहा था, तकड़े से और तकड़ा हो रहा था, सेना कम थी और सेना बढ़ रही थी। हालेलुया। दानियल कितना बुद्धिमान था पता आपको? हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजे को ऊपर तक लेके जाने वाला दानियल, शद्रक, मिशक और अबेदनगो है। हालेलुया। अगर दानियल चैप्टर में से दानियल, शद्रक, मिशक, अबेदनगो तीनों को निकाल दिया जाए तो नबूकदनेस्सर राजे के हाथ में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये देखिए यहाँ पर आगे बढ़िए। हाँ जी। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर हाँ जी। आज्ञा दी कि शद्रक, मिशक और अबेदनगो को लाओ। हाँ जी। तब वह पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। हाँ जी। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मिशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते। देखिए यहाँ पर जो है राजा जो है वो शद्रक, मिशक, अबेदनगो से पूछ रहा है, क्या भी बात ये सच है? आगे। और मेरी खड़ी कराई और हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? हाँ जी। यदि तुम अभी तैयार हो तो कि जब नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सरिंगा और सताई, शहनाई और आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, हाँ जी। और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत करो, हाँ जी। तो बचोगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है। हालेलुया। यहाँ पर राजा उसे कहता है कि ये बात सच है, तो वह राजा के आगे चापलूसी नहीं करते जैसे उन्होंने की। हालेलुया। उन्होंने बोला, राजा तेरी जय है, तू जुगनों जुगनों तक जिए, तू सब राज्यों पर राज करे, तेरा राज बढ़ता जाए, तेरे बच्चे आगे तक ये वो। इन्होंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने सिर्फ साफ शब्दों में एक ही बात बोली है, क्या? जो हमारी सजा है हमें को, दैट्स ऑल, बात खत्म। हालेलुया। आगे देखिए बहुत कुछ है। हाँ जी। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। हाँ जी। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको
मेरे हाथ से छुड़ा सके। यहाँ पर भी वही बात आ गई नहीं। हालेलुया। कोई नहीं बचा यहाँ पर कदा ऐसा कौन परमेश्वर है अगर जो तुम्हें मेरे हाथों से बचा सके। हालेलुया। जब तक ये बात नहीं आई थी तब तक सब कुछ कुशल था। हालेलुया। लेकिन अब इसने ये बात अपने मुंह से निकाल दी है तो अब परमेश्वर को आना ही होगा। हालेलुया। जैसे उसने अशूर के छावनी में अपने दूत को भेजा उसे यहाँ भी अपना दूत भेजना ही होगा। हालेलुया। क्योंकि अब बात इजराइल की नहीं रही, अब बात सदरक मिशक अब्दुलगो की नहीं रही, अब बात यहूदा की नहीं रही, अब बात यहोवा परमेश्वर की हो गई है। हालेलुया। और जहां पर बात यहोवा परमेश्वर की होती है और परमेश्वर वहां पर पहुंचता है। हालेलुया। चाहे वो समुद्र की गहराई हो, चाहे वो आग की भट्टी हो, चाहे वो शेरों की मांद हो, चाहे वो उजाड़ जगह हो, परमेश्वर वहां पर जरूर पहुंचेगा। हालेलुया। अगर आपको आज कोई बोलता है और आपकी निंदा करता है, आपकी चुगली करता है, लेकिन जिस दिन उसने आपके परमेश्वर के बारे में कुछ बोल दिया, बिल्कुल हालेलुया, तो फिर आपके लिए बरकत ही बरकत है, तो उसका मुझे पता नहीं। हालेलुया। हम तो यही कहेंगे कि प्रभु उस पर दया करे। हालेलुया। अब सदरक मिशक अब्दुलगो ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। शद्रक मेशक अब्दुलगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, हाँ जी, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें क्या कहा? हे नबूकदनेस्सर, हे नबूकदनेस्सर। हालेलुया। और वो क्या बोल रहे थे? तू चिरंजीवी है, तू तू चिरंजीवी राजा है, तू महान है, बहुत सारे राज्यों का राज करने वाला है, तू इतने लोगों को मारने वाला, इतनी युद्ध विद्या जानने वाला, इतने राजाओं को हराने वाला राजा है, तू सदा अमर रहे। हालेलुया। और ये साफ शब्दों में दो बातों में बात खत्म करते हैं। कहना, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। राजा के सामने वो पूरी दुनिया गिड़गिड़ा रही है, तड़बड़ कर रही है, घबरा रही है। हालेलुया। वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि हम इस बात के लिए तुझे उत्तर दें। हालेलुया। कोई आस पड़ोसी वाला जो कोई दोस्त या कोई और बंदा होता शायद ये बात बोल देते। एक राजा को जो पता नहीं कितने राज्यों पर राज करने वाला राजा था, हालेलुया, उसको सिर्फ इतनी बात से टटकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जरूरी नहीं है कि तेरी सब बातों का हम जवाब दें। हालेलुया। आगे देखिए, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हाँ जी, वह हमको सतते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वह हमें भट्टे हुए भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। आमीन। हालेलुया। क्या इसने राजा के लिए पुकार की, राजा के तलवे चाटे, राजा को सीधी दो शब्दों में बात बोली। हालेलुया। कहना जरूरी नहीं है राजा कि हम तेरी सब बातों का जवाब दें, लेकिन हमें पता है कि हमारा परमेश्वर इस आग में से भी हमें बचाने की शक्ति रखता है। लेकिन इससे आगे भी देखिए, हाँ जी, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, मैं तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। हाँ जी। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, और देखिए वो गुस्से में तो पहले ही था। हालेलुया। ऐसे शब्द सुनकर देखिए, हमारा कानून लॉ है कि जब हम न्यायाधीश के सामने जाते हैं, जो जज होते हैं और जो वकील होते हैं, वो जज के सामने बड़े अदब से और बड़ी मतलब हलीमी के सामने आते हैं। हालेलुया। चाहे वो अपने घर से, अपनी घरवाली से लड़के आए हों, चाहे उसका बच्चा अस्पताल में दाखिल हो, चाहे उसके घर में पता नहीं क्या परेशानी चल रही हो, लेकिन वो अपना सारा गुस्सा भूलकर जज के सामने ऐसे नरमाइश की, और वो जज के सामने पीठ नहीं करते। पता है आप लोगों को ऐसे? हालेलुया। वो न्यायाधीश के सामने इतनी इज्जत और ईमान से उसे वापस आना होता है। हालेलुया। यहाँ तक कि अगर वो जज किसी को फांसी की सजा भी दे दे, वो भी फांसी जिसको मिली है वो भी बड़ी इज्जत के साथ वापस आता है। हालेलुया। यहाँ पर दानियल के साथ के जो बंदे हैं वो राजा से कैसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। वहां का वो न्यायाधीश है, वहां का वो जज है, वहां का वो बहुत बड़ा एक राजा है, और उसके सामने वे अपने परमेश्वर की कैसे बड़ाई कर रहे हैं।
हालेलुया। तो वो इनको पता है कि यहोवा परमेश्वर ही है जो हमें बचा सकता है। हालेलुया। राजा नहीं बचा सकता। आमीन। आगे देखिए। तब नबूकदनेस्सर जुझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। देखिए और उसका रंग, उसका स्वभाव, उसकी बातें, उसका दिल में जो भी उनके लिए प्यार था वो बदल गया। हालेलुया। शायद वो सोचता होगा जो इन लोगों ने मेरे साथ बात की है वो झूठी हो सकती है। हालेलुया। इसलिए उन्होंने शद्रक मेशक अबेदनगो को अपने सामने बुलाया और उससे कहा कि ये बात सच है। वो बोले सच है। हालेलुया। और राजा जो है वो घबरा गया और उसका मन बदल गया इनके तीनों लोगों के विषय। हालेलुया। और भूल गया कि चौथा भी पीछे खड़ा है। हालेलुया। उसकी बारी भी आनी है अभी शेरों की मान में फेंकना है। हालेलुया। अभी तो वो बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया। ये तो तीन है, ये तो प्रार्थना करने, गुनगुनाते और परमेश्वर के गीत भजन करते हुए आग की तरफ जा रहे हैं। हालेलुया। वो तो बेचारा अकेला ही है जो परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की करम से शेरों की मान में फेंका गया है। हालेलुया। वो भी समय आने वाला है। पहले इनको तो देख ली। हाँ जी। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक गदगदा कर दो। जितना राजा का गुस्सा भड़का है उतना ही आग को भड़का दो। हालेलुया। 7 गुना आग। बता दो। हालेलुया। कैसे उन्होंने 7 गुना की हुई? अब 7 गुना एकदम से तो नहीं हुई होगी, समझे इस बात को। अब बंदे पकड़े गए हैं। हालेलुया। जो राजा के आगे दंडवत नहीं करते, बंदे पकड़े गए हैं और सजा भी डिसाइड हो चुकी है। और राजा ने कहा भट्टा कितना गर्म है? ये काफी गर्म है, 7 गुना और गर्म करो। कितना टाइम लगा गर्म होने को? 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, कितना टाइम? काफी टाइम लगा होगा ना। तब तक उसका विश्वास देखिए। हालेलुया। वो देख रहे थे कि भट्टे में और लकड़ी फेंक दी गई है। हालेलुया। उसके अंदर और भट्टे को भड़काने के लिए, आग को भड़काने के लिए उसके अंदर लकड़ी, कोयला, जो कुछ भी डालना है वो डालते गए। हालेलुया। उनके सामने भट्टे को ज्यादा गर्म कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन वो अपनी बात पर खड़े रहे। हालेलुया। वो परमेश्वर के अभिषेक किए हुए लोग थे, वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, वो परमेश्वर के इकट्ठे किए हुए लोग थे। लेकिन उनकी जिंदगी सरल नहीं थी। हालेलुया। उनको भी इन बातों का सामना करना पड़ा। हालेलुया। राजा के सामने टक्कर लेनी पड़ी। हालेलुया। किसी वजीर के सामने नहीं, किसी सिपाही के सामने नहीं, किसी मंत्री के सामने नहीं, सीधा राजा के सामने उनको पेश कर दिया गया। हालेलुया। देखिए, राजा के सामने अगर हम मान लो हम अमेरिका के प्रधानमंत्री के सामने खड़े किए जाएं एकदम से, हालेलुया, और हमसे कहा गया कि आपने प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन है? जो बाइडेन, वो प्रधानमंत्री है वहां का, राष्ट्रपति। तो उसके सामने खड़ा कर देते हैं और आप क्या बोल सकोगे? डर जाओगे ना, इतनी सिक्योरिटी, उनके हाथों में बंदूक है और पूरी तरफ से घिरा हुआ, और उन सिंहासन के ऊपर वो बैठा हुआ और हम उसके सामने खड़े किए गए, तो हम क्या बोलेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या बात कर सकते हैं? हालेलुया। हमारे हाथ पैसा कांपते होगा ना ऐसे। ये बंदे जो हैं राजा के सामने पेश कर दिए, राजा के सिंहासन के सामने। हालेलुया। और इनको पता नहीं बात क्या हुई है अभी। हालेलुया। ये तो घर में अपने प्रार्थना कर रहे थे, इनको बाहर से आवाज ही कुंडा खड़का गया। हाँ जी, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरफ से बाहर आए। हाँ जी, क्या हुआ? राजा ने आपको बुलाया। क्या हो गया? पता नहीं, राजा ने आपको बुलाया है। बात क्या हुई है? पता नहीं। इसी बात इमीडिएटली बुलाया। हालेलुया। पता नहीं खाना खाया था, पता नहीं, बीवी को मिले थे, पता नहीं, बच्चों से बात की थी, पता नहीं, सीधा राजा के सामने पेश कर दिया गया। हालेलुया। बात पता नहीं क्या हुई, जब पहुंचे तब पता चला कि बात ये है। हालेलुया। तो क्या बोलते वहां, क्या डिसीजन हो सकता था उनका? लेकिन उन्होंने परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जवाब दिया। आमीन। हालेलुया। और आगे देखिए, उनके सामने भट्टी को 7 गुना बढ़ा दिया गया। हाँ जी। फिर अपनी सेना में के कई एक पुरुष, बलवान पुरुष को, हाँ जी, पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक व अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। देखो, इनको तो सबसे तकड़े बंदे हैं। हालेलुया।
राजा के जो सबसे तकड़े बंदे हैं उनको बोला कि इनको अब भट्टे में फेंक दो, डाल दो, कहानी खत्म। अब ये क्या होगा देखेंगे आगे। तब वह पुरुष अपने मोजों और गंधरखों, बागों और अन्य वस्तुओं सहित बांध कर हाँ जी उसे धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। हाँ जी इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया, हाँ जी वे ही आग की आंच में जल की जल मरे। देखो, जिन्होंने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डालने गए थे ना, वो खुद झुलस गए आग में। हालेलुया, वो खुद जल गए। और जब उठाई लेके जा रहे, देखो वो अपने कंधों पे उठा के लेके जा रहे, पकड़ के लेके जाते होंगे, ऐसे ही लेके जाते होंगे ना, वो तो साथ चल रहे हैं। और जैसे जैसे भट्ठा नजदीक आ रहा जा रहा है, हालेलुया, तो उनके जो फेंकने जा रहे हैं, उनके अपने वस्त्र, अपने कपड़े, अपनी स्किन जल गई उनकी। हालेलुया, तो वो साथ जिसको लेके जा रहे हैं मुजरिम को, उसका कुछ भी नहीं। हालेलुया, उसको देखकर ही विश्वास कर लो हालेलुया कि हम जल रहे हैं और ये कैसे नहीं जल रहे। हालेलुया, इसका मतलब क्या है कि नबूकदनेस्सर राजा से भी उत्तम इनका परमेश्वर है। हालेलुया, ओहो, वो खुद जल रहे हैं, बलवान, तकड़े, समझदार, ज्ञानवान, तलवार इंसान। हालेलुया, लेकिन जो मुजरिम को फेंक रहे हैं, उनका बाल भी पंखा नहीं है। हालेलुया, इसमें एक और भी बात थी, पता नहीं वो इकट्ठा होगी कि अगर परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, आगे है निकल गई पीछे निकल गई, बोली नहीं है ये, इसने कट कर दी लक्की ने, हैगी है इसमें ही है, मुझे लगता है 17 में पड़ी है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हाँ जी, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हाँ जी, आगे, हाँ जी, आगे आगे आगे। वन है राजा, ये राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। हाँ जी, और परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। अगर वो हमें नहीं भी बचाता, ये बात मिस हुई है ना हमारी। हालेलुया, ये तो विश्वास को और बढ़ाने वाली बात है। हालेलुया, वो कहते हैं, हम थोड़ा सा पीछे चले गए हैं, हम अपने चैप्टर से थोड़ा सा पीछे आ गए। हालेलुया, वो भट्टे में फेंकने जा रहे हैं, उससे हम थोड़ा सा पीछे आ गए। तो अब वो राजा से बात ही कर रहे हैं कि अगर राजा हमारा परमेश्वर हमें ना भी बचाए आग से, हमें ना भी बचाए तेरे हाथों से, हमें ना भी बचाए तलवार से, शैतान से, या बीमारी से, या किसी दुख से, या गरीबी से, या किसी तंगे से, अगर ना भी बचाए तो भी हमारा वही परमेश्वर है। ये विश्वास चाहिए कलीसिया को। हालेलुया, इस बात से परमेश्वर उतरा था। हालेलुया, आज कलीसिया जो है अगर कहे प्रभु कोई बात नहीं, बीमारी में है लेकिन फिर भी तू ही हमारा परमेश्वर है, गरीबी में है प्रभु कोई बात नहीं, फिर भी तू ही हमारा परमेश्वर है, तंगी में है प्रभु फिर भी तू ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, फिर परमेश्वर देखे कैसे बदलेगा। हालेलुया, हाँ जी, अब आगे वहीं पर छोड़ा। वहाँ भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा के कारण अत्यंत धधकाया गया। हाँ जी, इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया, हाँ जी, वही आग की आंच में जल मरे। मर गए। ओहो, नबूकदनेस्सर राजा के बंदे ही मर गए आग में जो फेंकने गए थे। हालेलुया, देखिए आज अगर शैतान और उसकी शक्तियां या कुछ लोग आपको तंग कर रहे हैं, घबराइए मत, वो भी मर जाएंगे लेकिन आप जिंदा रहोगे। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, वो लोग जो जल गए, उनकी आंखें जल गई, उनके बाल जल गए, उनके कपड़े जल गए, उनके शरीर का जो पूरा माल जल गया, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो को एक भी आंच नहीं आई। हालेलुया, हथियार बने जरूर हैं, भट्टी बनाई जरूर गई है, तपाई जरूर गई है, सजा सिलेक्ट जरूर हो चुकी है, उनकी निंदा जरूर हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर ने नहीं उनको छोड़ा। आमीन, हालेलुया। दुनिया ने छोड़ दिया, राजा ने छोड़ दिया, उनके घर के लोगों ने छोड़ दिया, पूरे नगर ने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर उनके लिए आगे आया। हालेलुया, पूरे इजराइल में से और कोई भी आगे नहीं आया, यहाँ तक कि दानियल भी आगे नहीं आया, लेकिन परमेश्वर आगे आया। हालेलुया, देखिए उसमें भी कोई अलग प्रकाश या दानियल क्यों नहीं आया, वो भी हम किसी दिन प्रभु ने चाहे तो देखेंगे।
हालेलुया। आगे देखते हैं क्या और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई है। हालेलुया। बंदे चल गए, मर गए, बस बात खत्म नहीं। आगे देखिए, आगे क्या कुछ है। हाँ जी। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में 3 पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ। चंबित हुआ। देखो यहाँ पर राजा जो है वो चंबा करने लगा। हालेलुया। वो हैरान हो गया। कितने बंदे फेंक दिए गए? शद्रक मेशक अबेदनगो बांध कर। हालेलुया। भी भागना जाए आपसे, पैर बांधे, हाथ बांधे, पूरा बदन बांध दिया और उनको भट्टी में फेंक दिया। और जब राजा ने, जिसने ये आज्ञा दी थी फेंकने की, उसने देखा कि आग में वो जल रहे हैं। हालेलुया। देखिए आगे। और घबरा कर उठ खड़ा हुआ, खड़ा हो गया और अपने मंत्रियों से पूछने लगा क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उस आग में हमने कितने बंदे फेंके हैं? राजा के पास, राजा जल्दी क्रोध में आ गया और हैरानी से पूछने लगा मंत्री को, जल्दी मेरे पास आप पास आओ। हाँ जी। वो बोले कितने बंदे फेंक दिए गए? वो बोले सर 3 फेंके हैं। अब आगे देखिए, पढ़िए। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ जी। हाँ राजा, सच बात है। हाँ राजा, सच बात है, 3 ही फेंके हैं। हाँ जी। उसने कहा, अब मैं देखता हूँ हाँ जी कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहले हैं। कितने हैं? 4 फेंके कितने थे? चौथा कौन है? अभी देखिए, उसके बारे में बताया गया है। पढ़िए। और उनको कुछ भी हानि नहीं हुई। उनको कुछ भी, आग 7 गुना तपा दी गई है। हालेलुया। अगर 10 फुट के बाहर बंदा खड़ा है तो उसकी भी आंखें जल जाए। हालेलुया। इतनी आग जो है लगा दी गई है और बंदे 3 फेंक दिए गए हैं और उसमें 4 नजर आ रहे हैं। और राजा कहता है मुझे एक, तीनों का तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक उनमें से ऐसा है। हाँ जी। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। तीसरे इंसान का रूप ऐसा है जैसे परमेश्वर का रूप। हालेलुया। आगे है कुछ कि नहीं है? नहीं खत्म हो गया। आगे चैप्टर खत्म हो गया, कुछ है? खत्म। आगे पढ़िए, 19 में पढ़िए। नहीं, कहाँ छोड़ा? 26 में। हाँ जी। फिर नबूकदनेस्सर उस जलते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, तब राजा नबूकदनेस्सर राजा जो है वो भट्टे के द्वार पर पहुंच गया। वो अपने भवन से, अपने गद्दी से, अपने राजपद से उठा। वो उसने मंत्री नहीं भेजे, उसने अपने दोस्त नहीं भेजे, अपने बच्चे नहीं भेजे, वो खुद उठकर वहां पर पहुंचा। और क्या देखता है? और कहने लगा, हे शद्रक और मेशक और अबेदनगो, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों। क्या? परम प्रधान परमेश्वर पूरा कुछ बदल दिया। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो बाहर आ चुके हैं। हालेलुया। और जो राजा जो है नबूकदनेस्सर, और कहता है, क्या कहता है? परम प्रधान के पुत्र बच्चों बाहर आ जाओ। अब निकल कर रुके। अब जिन्होंने आरोप लगाया है, जिन्होंने ये पूरी पांति बांधी है, जिन्होंने ये पूरी कहानी को रचा है, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों के खिलाफ इस पूरी कहानी को अंजाम दिया है, उनका क्या होगा? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को तो परमेश्वर ने बचा लिया, परमेश्वर के लोगों को तो परमेश्वर ने बाहर निकाल लिया, राजा को तो परमेश्वर ने आंखें दे दी कि वो देख चुका है। हालेलुया। सिर्फ राजा को दिखा कि चौथा आदमी है। हालेलुया। और किसी को नहीं दिखा कि उसमें 4 हैं। हालेलुया। कितने फेंके हैं? 3। कितने दिख रहे हैं? 3। मुझे 4 दिख रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को राजा के ऊपर प्रकट कर दिया है। हालेलुया। कि हे राजा, तू सोने का मुकुट बन रहा है, तू बहुत बड़ी मूर्ति बन रहा है, तू अपने राज को बहुत बड़ा कह रहा है, लेकिन ये राज, ये भवन, ये शौहरत, ये शक्ति तुम्हें देने वाला मैं हूं। हालेलुया। तभी तो ये मन बदल गया। गुस्से में आदमी, आग उबला हुआ आदमी, क्रोध में आया हुआ आदमी कैसे शांत हो सकता है? एक बात है, परमेश्वर के सामने आ जाने से। हालेलुया। अगर शैतान आप गुस्से में, शैतान आपके सामने आ गया तो आप और गुस्से में आ जाओ, लेकिन परमेश्वर आ गया तो आप शांत हो जाओ। हालेलुया। अब देखिए आगे भी कुछ है। हाँ जी।
निकल कर यहाँ आओ। आओ। ये सुनकर शतरंग मेषक और अब्दुल को आग के बीच से निकल गए। हाँ जी। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने हाँ जी। जो इकट्ठे हुए थे हाँ जी। उन पुरुषों की ओर देखा, तब उन्होंने देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। जब राजा ने नहीं बल्कि अधिपति, सेनापति जितने भी वहां पर खड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो का एक भी बाल जला नहीं है, उसके कपड़े एक भी जले नहीं है, यहाँ तक कि उनका कोई भी कपड़े का एक धागा तक नहीं जला। तो वो क्या करने लगे? उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा। हाँ जी। और उनके मोजो कुछ न बिगड़े। हाँ जी। और ना उसके जलने हुए कुछ गंध पाई गई। हाँ जी। नबूकदनेस्सर कहने लगा, हाँ जी। धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, हाँ जी। जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया। हालेलुया, हालेलुया। अगर असूर का राजा अगर ये नबूकदनेस्सर की बात बोल देता, हालेलुया, कि धन्य है परमेश्वर जिसने अपना दूत भेजकर मेरी अकल को ठीक किया, हालेलुया, तो वो भी बच जाता है। आज चाहे नबूकदनेस्सर राजा ने फैसला गलत लिया है, डिसीजन गलत लिया है, बेकसूर लोगों को सजा दी है, लेकिन उसका मन बेकसूर नहीं था। हालेलुया, उसका मन शुद्ध था, उसको भड़काया गया था, उसको प्लानिंग में लेके आया गया था, उसके खिलाफ पांति बांधी गई थी। हालेलुया। और राजा जो है इस बात से पलट जाता है और समझ जाता है कि शद्रक, अबेदनगो, मेशक और इसके परमेश्वर का सबसे बड़ा परमेश्वर को और कोई नहीं है। हालेलुया। और इसके बाद आगे बात ये लिखी नहीं हुई, उसके बाद जिन्होंने पांति बांधी है उनका क्या हाल होगा? हालेलुया, क्या हुआ होगा? रुकिए, सोचिए जरा। हम खुश नहीं होंगे कि उनका क्या हाल होगा, पर हम ये चाहते हैं कि अगर आप परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कुछ करते हो, सोचते हो, बोलते हो, करने वाले हो, तो जरा रुकिए। आपको लाखों ही लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका विनाश हुआ, और परमेश्वर के लोग नहीं चाहते कि उनकी वजह से कोई किसी का विनाश हो, बल्कि वो ये चाहते हैं कि जैसे हम बचे हैं वो भी बचाए। हालेलुया। इसलिए यहोवा परमेश्वर को चढ़ी हुई आंखें शांत नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर अपने बच्चों का बदला ले सकता है, अगर परमेश्वर उनको आग से निकाल सकता है, शेरों की मांग से निकाल सकता है, मिस्र से निकाल सकता है, तो क्या परमेश्वर आपको इन बातों से, इन परिस्थितियों से नहीं निकाल सकता? निकाल सकता। हमें धैर्य धरना है, हमें विश्वास में पक्के होना है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और चढ़ी हुई आंखें नहीं, बंद की हुई आंखें। हालेलुया। हमारी आंखें बंद होनी चाहिए, और जब हमारी आंखें बंद होती हैं तो हम एक स्वप्न में जाते हैं। हालेलुया। जैसे नबूकदनेस्सर स्वप्न में गया। हालेलुया। जैसे फिरौन में स्वप्न में गया। हालेलुया। वैसे ही हम भी जब आंखें बंद करते हैं और हम अपनी चढ़ी हुई आंखों को नीचे कर लेते हैं, हलीम कर लेते हैं, नम्र हो जाते हैं, तो फिर हमारे आंखें बंद करने से एक काम होता है। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, सारे चंदा पास पलकां नूं खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु